हाय दोस्तों, आज मैं एक यूनिक 2021 विज्ञान कथा और एक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसमें रयान रेनॉल्ड्स की विशेषता है जिसे फ्री गाय कहा जाता है। क्या आपने कभी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो या GTA के बारे में सुना है? एक ओपन वर्ल्ड डेस्कटॉप वीडियो गेम जिसे फ्री सिटी कहा जाता है, जहां खिलाड़ी पैसे कमाने और अपने पात्रों को समतल करने के लिए जासूसी नौकरियों या बैंक डकैती जैसे एक्शन से भरपूर मिशनों में भाग ले सकते हैं। खेल में सबसे मजबूत कैरेक्टर स्पष्ट रूप से धूप के चश्मे वाले हैं, क्योंकि वे खेल की कहानी का समर्थन करने के लिए वास्तविक खिलाड़ियों द्वारा नियंत्रित डेवलपर ने गैर बजाने योग्य पात्र भी बनाए, या हम इसे NPC कहते हैं। एक NPC एक ऐसा चरित्र है जिसे वास्तविक खिलाड़ी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि इसे खेल में कुछ दैनिक गतिविधियों को करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। और निश्चित रूप से एक NPC खेल में कई गैर बजाने योग्य पात्रों के बीच मर नहीं सकता है। एक आदमी या NPC है जिसे खेल में बैंक टेलर होने के लिए प्रोग्राम किया गया है, और अनजान में उसकी दुनिया में एक वीडियो गेम है जो वो काम करता है और अपना अधिकांश समय अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिताता है, जो बैंक में सुरक्षा के रूप में काम करता है। जोड़ी बैंक में काम करती है जिसे हमेशा असली खिलाड़ियों द्वारा लूट लिया जाएगा और उन्हें हमेशा इसका हिस्सा खेलना होगा। असहाय बैंक कर्मचारियों के रूप में वे दूसरी तरफ लूटे जाते हैं। एक धूप का चश्मा चरित्र है जिसे मोलोटोव लड़की कहा जाता है, जो एक सुरक्षित घर के समन्वय के लिए किसी अन्य खिलाड़ी के साथ सौदा कर रहा है, जो एक वीडियो रखता है जिसमें बाद में लड़के और दोस्त के रूप में शीर्ष गुप्त जानकारी होती है। घर जाने के लिए वे अचानक अपने लड़के के पीछे चले जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो गाना गाती है। वो कहती है कि उसकी ड्रीम गर्ल पसंद करेगी। वो उस गाने पर टिप्पणी करेगी जो लड़की को आश्चर्यचकित करती है, क्योंकि वो उन सभी वाक्यांशों को सुनने के लिए उपयोग की जाती है जो प्रत्येक NPC को उसके कारण कहना पड़ता है। लड़का अपनी प्रोग्रामिंग से विचलित होना शुरू कर देता है और उसका अनुसरण करता है जहां मोलोटोव लड़की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक ट्रेन की चपेट में आ जाता है जो उसे उसके घर वापस भेज देता है और अपनी उबाऊ दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना पड़ता है। अगले दिन जब बैंक में डकैती होती है तो लड़का उस लड़की को देखता है जिससे वो कल मिला था और विद्रोह करना शुरू कर देता है। वो वापस लड़ने की कोशिश करता है और लुटेरे से धूप का चश्मा हथियाने का प्रबंधन करता है। जब वो उन्हें डालता है तो वो अंततः खेल की कई विशेषताओं का पता लगाता है जो माना जाता है केवल असली खिलाड़ियों को दिखाई देता है। वो खुद को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य बक्से उठाता है और अब वो अन्य खिलाड़ियों के पैसे चोरी करने में सक्षम है जब वे असली दुनिया की चाबियों में मर जाते हैं। और सुनामी में काम करने वाले मूसर एक कंपनी है जो मुक्त शहर चलाती है, लोगों की अजीब गतिविधियों का पता लगाती है और संदेह है कि वो एक हैकर है जो अन्य खिलाड़ियों को नीचे ले जाने के लिए NPC स्किन का उपयोग करता है। समस्या को हल करने के लिए वे खेल में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके अवतार लड़के का सामना करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धूप के चश्मे से स्नीकर्स के लिए धन्यवाद। वो दूर कूदने का प्रबंधन करता है। वे उसके पीछे पीछा करते रहते हैं। मलबे वाली गेंद को पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूक जाता है और सौभाग्य से गिर जाता है। वो खुद को बबल सूट से बचाने में सफल होता है। हालांकि कर्मचारी उसे ढूंढते हैं और उसे पुलिस की गाड़ी से मारते हैं, यह देखते हुए कि उन्होंने हैकर को अच्छी चाबियों के लिए बाहर निकाल लिया है। कुछ अजीब लगता है क्योंकि ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ, भले ही उन्होंने उसे मार डाला। यह दर्शाता है कि यह एक हैकर नहीं था। अचानक पहले के वर्षों में मिली के साथ चाबियों का एक साक्षात्कार कुंजी की खोज में प्रदर्शित होता है, और सुनामी कंपनी के एंटोनी मालिक ने अपने मूल कोड को जीवन से ही चुरा लिया था। एक गेम जो मूल रूप से चाबियों और मिली द्वारा विकसित किया गया था, और उस कोड का उपयोग मुक्त शहर फ्रेंचाइजी बनाने के लिए आश्चर्यजनक रूप से मिली मोलोटोव लड़की के पीछे खिलाड़ी है। चरित्र मिली चाबियों का दौरा करती है और उसे एंटोनी के अपराधों के सबूत प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके चोरी किए गए कोड का सबूत एक सुरक्षित घर में छिपा हुआ है जिसे वो घुसपैठ करने जा रही है। जबकि बाद में लड़का मोलोटोव लड़की के रूप में सुरक्षित घर के बाहर जाता है। हाउस गार्ड ने उन्हें देखा और उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया ताकि उन्हें उसके मिशन में उसकी मदद करने के लिए लड़के की पेशकश से भागना पड़े, लेकिन यह असंभव है क्योंकि वो केवल एक स्तर पर है, जबकि वो पहले से ही 195 लोगों के स्तर पर है।
फिर मिशन लेना शुरू कर देता है और चोरी के पैसे वापस करने और बच्चों को यातायात से दूर खींचने जैसे कई वीर कृत्यों को खींचता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में खिलाड़ी अपनी विशिष्टता के कारण शुरू करते हैं उसे नोटिस करें, और लड़का अचानक अपने अनोखे उपनाम के साथ वायरल हो जाता है जिसे ब्लू शर्ट वाला कहा जाता है। वो अमेरिका के क्विज शो में से एक पर एक उत्तर के रूप में भी दिखाई देता है जो लंबी कहानी को खतरे में डालता है। वो 102 के स्तर तक पहुंचने का प्रबंधन करता है। अगले दिन लड़का बैंक में आता है और मनाता है दोस्त एक खिलाड़ी से धूप का चश्मा चुराने के बाद उसके साथ जुड़ने के लिए जो बैंक में एक चोरी मिशन कर रहा है। लेकिन दोस्त ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि यह बहुत खतरनाक है। एंटोनी को लड़के की लोकप्रियता का एहसास होता है और चाहता है कि उसके कर्मचारी खेल पर लड़के को अतिरिक्त रूप से रखे। कंपनी पूरी तरह से लेपित नहीं होने के बावजूद 2 दिनों में मुफ्त शहर लॉन्च करने जा रही है और इसमें अभी भी बग है और वो चाबियां बताकर इसे और खराब कर देता है कि गेम बैकवा नहीं है, आरडी पहले गेम के साथ संगत है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश पात्र मुक्त शहर में भी नहीं खेले जा सकेंगे। मोलोटोव लड़की सुरक्षित घर में वापस जाती है और चोरी किए गए कोड को लेने का प्रबंधन करती है, लेकिन वो घर के गार्डों से भिड़ जाती है और हो जाती है कहीं से अचानक एक आदमी मोटरसाइकिल पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हैंग ग्लाइडर का उपयोग करके भागने से पहले गार्ड को खत्म करने में उसकी मदद करता है। घटना के बाद दोनों बाहर घूमते हैं और लड़का आश्चर्यजनक रूप से मोलोटोव लड़की के पसंदीदा आइसक्रीम स्वाद का अनुमान लगाने का प्रबंधन करता है जो बबलगम आइसक्रीम है। वो प्रभावित है क्योंकि कोई भी उस स्वाद को पसंद नहीं करता है और वो इसका सही अनुमान लगाने का प्रबंधन करता है, जैसे कि लड़का इस मोलोटोव लड़की के बारे में सब कुछ जानता है। वे खेल की चाबियों से मिली डिस्कनेक्ट होने से पहले चुंबन समाप्त कर देते हैं। अंत में पता चलता है कि मुक्त शहर के एनपीसीएस के कोड के बारे में कुछ अजीब है। वो मिल्ली को बताता है कि आदमी को हैकर द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि वो पहला जीवित एआई है जो अपना रास्ता खुद तय करने में सक्षम हो सकता है। यह साबित करता है कि एंटोनी ने अपना कोड चुरा लिया है और इसे मुक्त शहर में लागू कर दिया है, क्योंकि खेल के लिए उनका मुख्य विचार एनपीसीएस को समय के साथ विकसित करना था और यही वो आदमी हाल ही में कर रहा है। वो मिली को चेतावनी देता है कि वर्तमान मुक्त शहर की दुनिया पूरी तरह से मिट जाएगी जब मुक्त शहर 2 लॉन्च किया जाएगा, जो अब से 48 घंटे है। इस प्रकार वे लोगों से मदद मांगने का फैसला करते हैं। मिल्ली खेल में वापस जाती है क्योंकि मोलोटोव लड़की वो लड़के को बताती है कि वो एक वीडियो में सिर्फ एक चरित्र है, खेल जो वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं है, और वो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा यदि वो सच जानने के बाद बिली की मदद नहीं करता है। तो आदमी बहुत दुखी होता है और समुद्र तट पर भागता है। उसे पता चलता है कि समुद्र तट के पीछे कुछ छिपा हुआ है और वो मदद करने का फैसला करता है। मोलोटोव लड़के ने दोस्त को अपने साथ सुरक्षित घर जाने के लिए कहा जहां चोरी का कोड रखा गया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गार्ड का असली खिलाड़ी लड़के का बहुत बड़ा प्रशंसक है और उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। वो मूल रूप से लड़के को उसे लूटने देता है और ले लो जो वो चाहता है, यहाँ तक भगवान से उसे मारने के लिए कह रहा है, लेकिन आदमी ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वह बाद में फाइल को मली में लाता है। दूसरी ओर लड़के की लोकप्रियता तजी से बड़ी है, यहाँ तक कि मेन डीएम और निंजा जैसे वास्तविक जीवन में भी लोकप्रिय स्ट्रीमर उस एंटोनी के बारे में जानकर उसके बारे में बात कर रहे हैं नाराज हो जाता है और सोचता है कि खेल में लड़के की उपस्थिति मुक्त शहर को नुकसान पहुंचाएगी। 2 बिक्री मूसर सिस्टम को रीबूट करने का सुझाव देता है ताकि लड़का गेम लड़के में अपने डिफॉल्ट रूप में वापस आ जाए और मिली एक द्वीप दिखाते हुए फाइल तक पहुंचने में कामयाब रहा, जो साबित करता है उस एंटोन ने वास्तव में उनके कोड को चुरा लिया। आदमी का दावा है कि उसने इस द्वीप को देखा है, लेकिन यह याद नहीं है कि खेल को कब या कहां सफलतापूर्वक रिबूट किया जाता है, इससे पहले कि वो यह बता सके कि उसने इसे मिल्ली को कहां देखा था। रिबूट के बाद खेल में वापस आने का प्रबंधन करता है, लेकिन आदमी को याद नहीं है कि वो कौन है क्योंकि वो पहले से ही अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस आ गया है। वो मदद के लिए चाबी मांगती है और वो उसे बताता है कि लड़का हमेशा अपनी सपनों की लड़की की तलाश में बना रहता है और उसे कोड को ट्रिगर करने में मदद करने के लिए बस कुछ चाहिए। मोलोटोव लड़की लड़के को चूमने का फैसला करती है और यह उसकी सभी यादों को वापस लाती है जिसमें उसने द्वीप को देखा था।
यह पता चला है कि इसकी छवि उसके अपार्टमेंट में अंधा से परिलक्षित होती है, क्योंकि कुंजी के आंकड़े यह पता चला कि द्वीप शहर के क्षितिज से परे छिपा हुआ है। और मिली फिर खेल में सभी एनपीसीएस इकट्ठा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि शहर भर में एक द्वीप है जो उन्हें स्थानांतरित करने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि उन्हें क्या करने के लिए कोडित किया गया था। भाषण सभी एनपीसीएस को प्रेरित करता है और वे सभी एनपीसीएस के साथ अपनी मर्जी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। खिलाड़ियों को भ्रमित मूसर छोड़ दिया जाता है। फिर एंटोन को सुरक्षित घर एंटोनी में गुप्त फाइल लेने वाले लड़के और मिली की रिकॉर्डिंग दिखाता है। फिर पता चलता है कि मिली शामिल है और माउसर को उन्हें मारने और उन्हें गेम से बाहर निकालने का आदेश देता है। मूसर अपनी शक्ति का उपयोग गेम डेवलपर के रूप में लड़के को नष्ट करने के लिए करता है और मिलिया का लड़का उन्हें चाबियों की मदद से शहर से बाहर चला रहा है। एम्प अचानक बाहर निकलता है और वे बचने का प्रबंधन करते हैं। वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं, लेकिन चाबी पकड़ी जाती है और कंपनी से निकाल दी जाती है। इससे पहले कि वो एंटोनी रूम की चाबियों को छोड़ देता है, जोड़ी को अपनी आखिरी मदद शुरू करता है। वो उनके लिए एक पुल बनाता है ताकि वे समुद्र को सुरक्षित रूप से पार कर सके। दूसरी तरफ एंटोनी ने मूसर को खेल को बूट करने का आदेश दिया, जो मोलोटोव लड़की और खेल से सभी खिलाड़ियों को डिस्कनेक्ट करता है। लेकिन कीथ गुप्त रूप से सभी मुफ्त शहर के खिलाड़ियों के लिए लड़के का लाइव प्रसारण करता है ताकि वे डिस्कनेक्ट होने के बावजूद उसे देख सके। खेल इसके अलावा एंटोनी अपने कर्मचारियों को उस लड़के का एक बड़ा, मजबूत लेकिन डंबर संस्करण तैनात करने का आदेश देता है, जो पूरी तरह से प्रोग्राम नहीं किया गया है। लेकिन यह लड़के से छुटकारा पाने के लिए एंटोनी का अंतिम हथियार है, लेकिन वो मदद के लिए आता है जबकि लड़का पहले दोस्त द्वारा फेंक दिया जाता है। अंतिम झटका प्राप्त करने वाला व्यक्ति धूप का चश्मा लेने और एक कप्तान अमेरिका ढाल को तैनात करने का प्रबंधन करता है, जो क्रिस इवांस को आश्चर्यचकित करता है, जो इसे एक कैफे में लाइव देख रहा है। वो भी आदमी एक हल्क की मुट्ठी और एक लाइट बसर को तैनात करने के लिए उम्र। हालांकि दोस्त बहुत मजबूत है और आदमी को तब तक पीटता रहता है जब तक कि वो दोस्त पर चश्मा नहीं डालता, जो अब दुनिया को आदमी के रूप में देखने में सक्षम है और बेतरतीब ढंग से नृत्य करना शुरू कर देता है। आदमी और दोस्त फिर द्वीप एंटोनी की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, इसे खोना शुरू कर देता है और मूसर को सवर रूम में लाता है, जहां वो सवर को नष्ट करने और गेम को पूरी तरह से हटाने की योजना बना रहा है। माउसर एंटोनी की मदद करना बंद कर देता है जब उसे पता चलता है कि एंटोनी वास्तव में चाबियों से कोड चुरा रहा था। इसलिए एंटोनी एक कुल्हाड़ी से सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से पुल सहित शहर के वातावरण को हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन वो इसे अंत तक नहीं बना सकता है और खेल से हटा दिया जाता है। लेकिन वो लड़के से कहता है कि उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि आदमी भागता है और अंत में टूट जाता है बाधाओं और इसे द्वीप के लिए बनाता है, जो तब सभी एनपीसीएस और वास्तविक दुनिया के खिलाड़ियों के लिए प्रकट होता है। फिर सवर रूम में एंटोनी का सामना करता है और उसके साथ एक सौदा करता है। वो एंटोनी को सीक्वल और स्पिन ऑफ के लिए मुफ्त शहर का नाम रखने देगा, लेकिन एंटोनी को उसे गेम का मूल कोड देना होगा और सवर को नष्ट करना बंद करना होगा। जल्द ही फ्री सिटी 2 लॉन्च किया गया है, लेकिन कई बग और ऑनलाइन लैगिंग के कारण बिक्री में गिरावट आई है। प्ले जिसके परिणाम स्वरूप एंटोनी को दूसरी तरफ कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। मिली कीज और मूसर मुक्त जीवन विकसित करते हैं, जो सभी एनपीसीएस को फ्री सिटी से मिली में लाता है। फिर चाबियों की एक रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें बताया गया है कि लड़के का चरित्र हमेशा मोलोटोव के प्यार में पड़ने वाला है। लड़की क्योंकि उसने मिल्ली के लिए कुंजी के अपने प्यार के आधार पर एल्गोरिथम बनाया था, वो इसे महसूस करती है और चाबियों से संपर्क करने का फैसला करती है और उसे खेल में वापस चूमती है। लड़का और दोस्त अंत में दोस्त बन जाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से दोस्त को खेल में वापस लाया जाता है। इस तरह के और वीडियो देखें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।